नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। शाहजहांपुर से खबर, जहां सपा बूथ एजेंट सुधीर यादव की हत्या हुई है। आज सुबह गोली मारकर मौत के घाट उतारा गया है। विक्रमपुर चकोरा गांव में वारदात को अंजाम दिया गया। कल वोटिंग को लेकर बवाल हुआ था और उसके बाद ये खबर निकल कर आई कि सपा बूथ एजेंट सुधीर यादव की हत्या कर दी गई है। आज सुबह ही गोली मारकर उसे मौत के घाट उतारा गया है। विक्रमपुर चकोरा गांव में वारदात को अंजाम दिया गया है। कल वोटिंग को लेकर काफी बवाल हुआ था और उस बवाल के बाद आज हत्या हो गई है। उसके क्या मायने हैं ये भी समझना बेहद जरूरी हो जाता है। बहरहाल ये बड़ी खबर शाहजहांपुर से निकलकर सामने आ रही है, जहां सपा बूथ एजेंट सुधीर यादव की आज सुबह गोली मारकर हत्या कर दी गई है। विक्रमपुर चकोरा गांव में वारदात को अंजाम दिया गया है, जहां सपा बूथ एजेंट सुधीर यादव को गोली मारी गई है, जिसके बाद उसकी जान चली गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, शाहजहांपुर में जहां कल वोटिंग को लेकर बवाल हुआ था, उसके बाद जो सपा बूथ एजेंट है, आज उसकी हत्या का मामला सुबह सामने आया है। सुधीर यादव को सुबह गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। विक्रमपुर चकोरा का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात अगली बड़ी खबर की। लखनऊ से खबर, जहां विरोधी दलों में भाजपा की सेंधमारी लगातार जारी है। आज अपना दल के को बड़ा झटका देगी भाजपा। अपना दल के प्रदेशाध्यक्ष राजवंत सिंह भाजपा में शामिल हो सकते हैं। यूपी महिला कांग्रेस सचिव प्रियंका किशोर भी भाजपा में शामिल होंगी। ये बड़ी खबर आपको बता दें लखनऊ से, जहां विरोधी दलों में भाजपा की बड़ी सेंधमारी। अब ये देखिए, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं लखनऊ से सीधी तस्वीरें हैं। अपना दल के को बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी आज देगी। अपना दल एस का गठबंधन पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ है और अपना दल के समाजवादी पार्टी के साथ है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की ओर से बड़ा झटका है, क्योंकि अपना दल के जो प्रदेश अध्यक्ष है राजवंत सिंह, वो भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल होंगे। इसके अलावा यूपी महिला कांग्रेस सचिव प्रियंका किशोर भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगी। 2 फेज के चुनाव हो चुके हैं, लेकिन पूर्वांचल में खासतौर पर अगर देखें तो चुनाव आखिरी के चरणों में होना है। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपना दल के लिए यह बड़ा झटका है। वहीं स्वतंत्र देव सिंह ने विरोधियों पर तंज कसा है। क्या उन्होंने कहा वो भी आपको बता देते हैं। कहा 10 मार्च को गुंडों की उम्मीदें घटेंगी, ये ट्वीट करके उन्होंने कहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, स्वतंत्र देव सिंह ने विरोधियों पर तंज कसा है और 10 मार्च जिस दिन नतीजे आने हैं उसको लेकर उन्होंने एक ट्वीट किया है। लिखते हैं, 10 मार्च को जैसे जैसे भाजपा की सीटें बढ़ेंगी वैसे वैसे गुंडों की उम्मीदें घटेंगी। ये ट्वीट स्वतंत्र देव सिंह ने किया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रही है, उस पर अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है। वो ट्वीट भी आपको बता देते हैं। अखिलेश यादव ने क्या ट्वीट किया। भाजपा की रैली में भीड़ दूसरे राज्यों से लाई जा रही है, बड़ी बात अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कही है। आगे लिखते हैं, वादे में चूक हुई, पहले भाजपा के प्रचार की तस्वीरें ही झूठी थी, अब तो भाजपा की रैली में भीड़ भी दूसरे राज्यों से लाई जा रही है। भाड़े की भीड़ लाने वाली हरियाणा की बसों को वादानुसार तेल टोल तक का पैसा नहीं दिया गया है। भाड़ा तो दूर की बात है, ध्यान रखें कहीं भाजपा अपने मतदाता भी। आगे लिखते हैं, तो देखिए ये पूरा ट्वीट अखिलेश यादव ने किया है और इस पर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो रैली है उसमें दूसरे राज्यों से भीड़ को बुलाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वाराणसी से खबर, जहां 24 फरवरी को अरविंद केजरीवाल का चुनावी दौरा होना है। काशी पहुंचेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे केजरीवाल। ये बड़ी खबर आपको बता दें, 24 फरवरी को अरविंद केजरीवाल का भी चुनावी दौरा है। काशी पहुंचेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, वहां पर पहुंचकर पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, काशी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 24 फरवरी को उनका दौरा है, वो पहुंचेंगे, जहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद का भी उनका कार्यक्रम रहने वाला है। तो चुनावी सफर में लगातार हर एक पार्टी के नेता अलग अलग जिलों का, अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं। इसी बीच वाराणसी पहुंचेंगे
अरविंद केजरीवाल 24 फरवरी को काशी उनको पहुंचना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल 24 फरवरी को काशी पहुंचेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, बातचीत भी वो इस दौरान करेंगे। और लखीमपुर कांड को लेकर राकेश टिकैत अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए सीधे रुक करते हैं। यहाँ पे 175 12 गुना महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में है। यहाँ का लखीमपुर खीरी का सबसे चर्चित मामला जो पूरी दुनिया ने देखा, अजय टैनी, आशीष टैनी, जो इतना बड़ा जंगी अपराध करने के बावजूद भी 2-3 महीने में ही बाहर आ जाता हो, तो वो घटना भी सभी लोग देख रहे। आज शायद उसकी रिहाई कर रहे। तो क्या इस तरह की तानाशाह सरकार चाहिए? क्या इस तरह का सिस्टम चाहिए कि जिसने लोगों को गाड़ियों से रोंदने के बावजूद 3 महीने में बाहर आ जाएगा? क्या आने वाले टाइम पे जनता के साथ में क्या व्यवहार करेंगे? तो ये सारे हमारे इशू हैं। समझना जनता को है कि आधे रेट में फसल बेच के उसको क्या करना है, 12 गुना महंगी बिजली खरीद कर उसको क्या करना है। देश में बेरोजगार, जो युवा बेरोजगार हो रहे हैं, करीब 14 करोड़ लोग तो बचे हुए हैं, जो देश के प्रधानमंत्री ने कहा। लेकिन विकास के नाम पे कोई काम नहीं हो रहा है। काम हो रहा है हिंदू मुस्लिम जिन्ना, इन पे काम हो रहा। वोट जो चाहिए 2 महीने के जो इलेक्शन के टाइम पे शब्द आते हैं, इसके आधार पर वोट चाहिए। अभी कुछ फेज का इलेक्शन हो गया, लेकिन यहाँ पे हिंदू मुस्लिम पे एचएम पे चुनाव नहीं हो रहा, तो सरकार इस पे लगी रही है कि कहीं ना कहीं करवाओ। तो एक तो अपील लोगों से ये है कि भाई इन सब चीजों से बच के रहना, सरकार कुछ भी करवा सकती है। ये हमको अंदर की खबरें हैं कि सरकार और संघ की चर्चाएं इस सब्जेक्ट पे हुई है कि चुनाव में वोट नहीं मिल रही और एचएम पे इस चुनाव को लेकर जाओ, तो सभी जनता इन चीजों से सतर्क रहे। हमने पश्चिम के अंदर जहां से इस चीज की शुरुआत करते थे, वहां पे इस तरह के जो स्टेडियम थे जहां पे हिंदू मुस्लिम का मैच करते थे, वे स्टेडियम जनता ने तोड़ दिए। इनकी तरफ कोई नहीं जा रहा। लेकिन यहाँ के लोग उस अपील है कि यहाँ के लोग उन चीजों से बचें। ये पर्चे हैं, इसमें अपील करी गई है। इसमें बहुत से 4-5 बिंदु हैं जो भारत सरकार से उस टाइम पर समझौते हुए। और हमारे और भी सवाल हैं कि जब भी कैंडिडेट आपके बीच में आए, आप उससे सवाल करो कि मेरे गन्ने के भुगतान का क्या रहा। गन्ने का भुगतान 14 दिन में होता था, उसका इंटरेस्ट मिलना चाहिए था ना। 14 दिन में भुगतान होता ना उसका इंटरेस्ट मिलता। बिजली महंगी क्यों है? गैस का सिलेंडर 400 रुपए से 1000 कैसे हो गया? क्या बच्चों को अनपढ़ बेरोजगार बनाने का एक बड़ा षड्यंत्र देश में है? मतलब बड़ी बड़ी मीटिंगें हो सकती हैं, लेकिन स्कूल बंद रहेंगे। शराब के ठेके खुल सकते हैं, लेकिन स्कूल बंद रहेंगे। जो देश में लेबर कॉलोनी बनाने का एक बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, ये क्वेश्चन सरकारों से जरूर करने चाहिए जनता को, और उनसे जवाब लो आप। हमने कहा कि जनता से हिजाब पे नहीं काम चलेगा। देश में हिसाब और किताब से काम चलेगा। देश में 2 चीजें महत्वपूर्ण हैं, हिसाब और किताब, और ये दोनों चीज देना नहीं चाहते। ये किताब को भी बंद कर दिया, हिसाब की किताब को भी बंद कर दिया। तो जनता से अपील है कि जब भी आपके बीच में आए, तो इनसे हिसाब और किताब की बात करो। या आपसे हिजाब की बात करेंगे, या आपसे नकाब की बात करेंगे, या आपसे हिजाब की बात करेंगे, या आपसे हिंदू मुस्लिम और जिन्ना पाकिस्तान की बात करेंगे। लेकिन आप 2 ही चीजें हिसाब किताब दे दो, इन पर आप बातचीत जरूर करें। और जो घटना, ये दुखद घटना है उन परिवारों के लिए भी जिनके बच्चे यहाँ पे मारे गए थे। आज उनके कातिलों को बाहर छोड़ा जा रहा है, निर्दोष जेल में बंद रहेंगे।
कोई पत्रकार कोई आवाज उठाएगा तो जेल में बंद रहेगा, और जो कातली हैं वे छोड़े जाएंगे, उनकी अरेस्टिंग नहीं होगी। 120B का मुलजिम अजय टैनी तिकोनिया पुलिस स्टेशन में उनके नाम दर्ज रिपोर्ट है, वो ना जेल में जाएंगे ना अपने पद से इस्तीफा देंगे। तो ये जनता को सोचना है कि यहाँ पे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जनता के बीच का चाहिए, या यहाँ पे कोरिया जैसे हालात सेकंड किंगजोंग चाहिए। तो तानाशाह सरकार नहीं चाहिए कहीं पे भी, किसी भी स्टेट में। वो जनता की चुनी हुई सरकार जाए। तो इस तरह की हमारी लोगों से अपील है कि भाई अपने वोट का भी ठीक अपना इस्तेमाल करना, क्या करना है वो समझ आपकी, हम कुछ नहीं कहते। हमारे तो बिंदुवार हैं, ये हमने बताए कि आज लखीमपुर खीरी में इसलिए आना पड़ा कि दुखद घटना है और पूरे देश भर में आंदोलन भी चले और उसके बाद में भी ये घटना घट रही है। तो सर हम कोर्ट पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। जब हमारे वकीलों ने बातचीत करना चाही तो नेट नहीं आ पाया था, तो हम तो अपील फिर करेंगे, बड़ी जगह करेंगे और ये करेंगे कि रूबरू हमारे भी पक्ष सुन लिया जाए। धन्यवाद। कहना तो कह तो दिया भाई, छोड़ा जा रहा तो वो पूर्ण रूप से 2-2.5 महीने में छोड़ा जा रहा तो पूर्ण रूप से गलत है, लेकिन जो कोर्ट ने फैसला कर दिया उसको कौन वो कर सकता है। देश तो संविधान और उससे चलता है। हमने ये कहा है कि कोर्ट को वे तथ्य, क्योंकि ऑनलाइन बहस थी तो कोर्ट के सामने जो हम तथ्य देना चाहते थे वे नहीं गए होंगे। यही तो कोर्ट करता है कि उनके सामने तथ्य नहीं गए तो उन्हें छोड़ दिया। कोर्ट पे तो कोई बहस है ही नहीं। तो राकेश टिकैत को यहां आपने सुना। लखीमपुर कांड के आरोपी आशीष की रिहाई को लेकर उन्होंने सरकार पर निशाना भी साधा। इसके साथ साथ कई मुद्दों को उन्होंने उठाया। उन्होंने ये भी कहा कि वो आपसे नकाब की बात करेंगे, हिजाब की बात करेंगे, आप हिसाब किताब मांगना। इसी बीच बड़ी खबर जो है, आज लखीमपुर कांड के आरोपी आशीष मिश्रा की रिहाई हो सकती है। सोमवार को हाईकोर्ट ने आशीष की रिहाई का रास्ता साफ कर दिया है। आज कोर्ट से जिला जेल पहुंचेगा आशीष का रिलीज ऑर्डर। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, रिलीज ऑर्डर मिलने के बाद जेल से शुरू होगी रिहाई की पूरी प्रक्रिया। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 10 फरवरी को ही जमानत दे दी थी। बेल ऑर्डर में कुछ तकनीकी गलती की वजह से, कुछ मिस्टेक की वजह से रिहाई रुक गई थी। लखीमपुर खीरी के तिकोनिया हिंसाकांड के मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की रिहाई का रास्ता साफ हो चुका है। कोर्ट की तरफ से जमानत आदेश में सुधार की अर्जी के बाद जो कार्रवाई थी उसको कर लिया गया है और अब उसमें जो हत्या और आपराधिक साजिश की धाराएं थी उनको भी शामिल कर दिया गया है। आज माना जा रहा है कि आशीष मिश्रा की रिहाई हो सकती है। हालांकि ये रिहाई दोपहर या शाम तक होने की अधिक संभावना जताई जा रही है, क्योंकि जो प्रक्रिया है उसमें कुछ समय लगेगा। जो इस जमानत के लिए 3-3 लाख रुपए के 2 जमानतदार थे वो भी सामने आ चुके हैं और स्थानीय कोर्ट की तरफ से उन दोनों जमानतदारों के सत्यापन को लेकर निर्देश दिए गए हैं। आज सारी प्रक्रिया कर ली जाएगी, जिसके बाद में ये सामने जो जिला कारागार हम देख रहे हैं लखीमपुर खीरी का, यहाँ के दरवाजे आशीष मिश्रा के लिए खोल दिए जाएंगे। बहरहाल ये देखना होगा प्रक्रिया में कितना समय लगता है और कितने बजे तक आशीष मिश्रा की ये रिहाई होती है। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखीमपुर। सीधे आपको लखनऊ लिए चलते हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी में कई दलों के नेता शामिल हो रहे हैं। और ये देखिए सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कई दलों के नेता आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। जिन चरणों में आगे चुनाव होना है वहां के कई दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं और अपनी पार्टी को छोड़ रहे हैं। ऐसे में अपना दल के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी में अब शामिल हो रहे हैं। तो विरोधी दलों में भाजपा की सेंधमारी लगातार जारी है। अपना दल के को बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी दे रही है। अब ये देखिए सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं तमाम वो चेहरे जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। प्रदेशाध्यक्ष राजवंश सिंह अपना दल के ये प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो कि अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं।
यूपी महिला कांग्रेस सचिव प्रियंका किशोर भी बीजेपी में शामिल हो रही हैं। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई जा रही है। लखनऊ से ये सीधी तस्वीरें हैं। तो चुनावों से पहले दल बदल का दौर लगातार जारी रहा है, लेकिन अभी भी ये सिलसिला थमा नहीं है क्योंकि कई चरणों के चुनाव होने अभी बाकी रह गए हैं।